हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम आयु की दूसरी वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर आयु की पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर आप पहली वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आज हम सेकंड वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्वेश्चन में सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु से 2/3 है तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए मैंने कहा किस किस की बात हो रही, तो आप कहोगे सोनी और मोनी की। ठीक, सोनी और मोनी की बात हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो मैंने कहा यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, मतलब सोनी और मोनी में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, आप कहोगे 7 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का है। चलो आगे पढ़ो, आगे देखिए क्या है। आगे दिया है मोनी की आयु सोनी की आयु से 2/3 है, मतलब मोनी की आयु है जो वो सोनी की आयु से कितनी है, आप कहोगे 2/3 है। तो ये कर देंगे अपन 2/3, क्योंकि मैंने कहा जो मोनी की आयु वो सोनी की आयु से है। जब सोनी की आयु से है तो हम यहाँ पर कर देंगे 2/3। चलिए देखिए गुणा कर देंगे, तो मैंने कहा ये कितना बन जाएगा, 2m बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 3s बन जाएगा। तो मैंने कहा m ये कितना हो जाएगा, s बराबर के 3/2। ध्यान से समझना, यहाँ पर अंतर कितने का है, 7 वर्ष का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 7 वर्ष का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 वर्ष का, है ना। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 वर्ष का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 7 वर्ष का। अंतर अंतर बना दिया जोड़ा, अंतर अंतर बना दिया जोड़ा। 1 का भाग 7 में देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। पूछा किसकी है, सोनी की पूछी है। सोनी किस में है, आप कहोगे 2 में है। सोनी किस में है, 2 में है। तो 2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 बढ़ जाएगा। ये आपकी कौन निकल आएगी, आप कहोगे सोनी निकल आएगी। अगर मोनी की पूछा जाता तो 3 में गुणा कर देते, तो मैंने कहा 7 3 21 बढ़ जाती आपकी कौन, मोनी, है ना। चलो तो मैंने कहा कि सोनी की आयु निकल आएगी 14। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो नॉर्मल सवाल है। मैंने कहा कि सोनी और मोनी की आयु का अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना है, 7 वर्ष का है। फिर मैंने कहा मोनी की आयु है वो सोनी की आयु से 2/3 है, मतलब 2/3 है तो 2/3 होगा। चलो 3 का गुणा s में 3s, ये 2m बन जाएगा। m और s आ जाएगा नीचे। मैंने कहा 3 और इसके बटे में 2। m का मान मोनी निकली 3 में, सोनी निकली 2 में। मैंने कहा यहाँ पर अंतर 7 वर्ष का, यहाँ पर अंतर 1 वर्ष का। अंतर अंतर बना दिए जोड़ा, 1 का मान निकला 7। पूछा है सोनी का, सोनी किस में है, 2 में है। तो मैंने कहा 7 दूनी 14, सोनी 14 निकल आएंगे, और मैंने कहा 7 3 21, मोनी निकल आएंगे आपकी 21 वर्ष की। ठीक, पूछा क्या है सोनी की आयु, तो सोनी की आयु कितनी निकलेगी, 14 निकलेगी। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। ठीक, रमेश और गणेश है 28 वर्ष के। यदि गणेश की आयु रमेश की आयु से 3/4 या 3/4, डायरेक्ट लिखा है 3/4 या लिखा हो 3/4, तो अपन कहेंगे 3/4 हो, तो रमेश की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल ये आपका। ठीक, देखिए किस किस की बात हो रही है, रमेश की बात हो रही है और गणेश की। रमेश और गणेश है। चलो कितना है, योग दिया है, योग कितना है, आप कहोगे 28। ठीक, योग कितना है, आप कहोगे 28। रमेश ये हो गए, गणेश आपके ये हो गए, दोनों का योग दिया है 28। आगे पढ़ो, देखो आगे दिया है गणेश की आयु रमेश की आयु की कितनी है। तो मैंने कहा 2/3 है, तो आप कहोगे गणेश ये हो गया, रमेश ये हो गया। मैंने कहा कि गणेश की आयु रमेश की आयु से है, तो अपन यहाँ पर कितने का, 3/4 का गुणा कर देंगे। 3/4 का गुणा कर देंगे, करेंगे कि नहीं बोलो। चलो क्योंकि गणेश की आयु है वो रमेश की आयु से है। किससे है, रमेश की आयु से है।
ठीक, तो मैंने कहा 3/4 कर दे वो, और इस प्रकार से भी कर सकते हो। ऐसे मैंने कहा गणेश और रमेश है, इसकी 4 हो जाएगी तो इसकी 3 हो जाएगी डायरेक्ट। चलो, तो मैंने कहा इसकी 4 होगी, देखो होगी कैसे, तो देख लो, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये कितना बढ़ जाएगा 3 गणेश बराबर ये कितना बन जाएगा 4 रमेश। तो मैंने कहा गणेश के बट्टे में रमेश आ गया, 4 के बट्टे में 3 आ गया। ध्यान से समझना, मैंने कहा गणेश का मान कितना 4, रमेश का मान कितना 5, गणेश का मान कितना 4, रमेश का मान कितना 3 है ये। ठीक, मैंने कहा गणेश का 4 हो गया, रमेश का 3 हो गया। यहाँ पर टोटल योग कितना है आप कहोगे 28, लेकिन यहाँ पर टोटल योग कितना हो रहा है आप कहोगे 7। योग योग बना दिया जोड़ा। ठीक, देखो यहाँ पर दोनों का योग 28 है और यहाँ पर दोनों का योग हो रहा है 7, तो योग योग जोड़ा बना दिया। तो 28 से, हाँ 28 को काट देंगे हम 7 से, 28 को काट देंगे हम 7 से, तो मैंने कहा 7 चौकी 28, तो 1 यूनिट का मान निकल आया 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है, पूछा किसकी आयु है रमेश की, तो मैंने कहा रमेश किस में है 3 में है, रमेश 3 में है तो 4 × 12, रमेश भाई साहब निकल आएंगे आपके 12 वर्ष की, रमेश भाई साहब निकल आएंगे आपके 12 वर्ष की। समझ में आया कि नहीं बोलो, आ गया होगा। चलो, मैंने आपसे क्या कहा है कि रमेश और गणेश का योग दिया है कितना 28, मतलब कितने वर्ष के हैं दोनों 28 वर्ष के। चलो, मैंने कहा कि गणेश जो है वो रमेश से 3/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। चलो, मैंने कहा 4 वहां पर गया, ये बढ़ गया आपका कितना गणेश बटे रमेश बराबर 4 और 3, गणेश का 4 रमेश का 3, यहाँ पर टोटल योग 28, यहाँ पर टोटल योग 7, योग योग जोड़ा, 1 यूनिट का मान 4, 1 यूनिट का मान 4। तो मैंने कहा पूछा किसका है रमेश का, रमेश 3 में है, तो मैंने कहा कि 4 × 12 रमेश निकल आएगा 12 वर्ष का। अगर पूछा जाता गणेश, तो मैंने कहा 4 चौकी 16 निकल आता गणेश का। ठीक, और 16 और 12 करते तभी तो 28 होता, 16 और 12 करते तभी तो 28 होता। तो मैंने कहा गणेश आपके निकल आएंगे 16 के, रमेश 12 की। पूछा किसकी है रमेश की, तो 12 आंसर हो जाएगा। चलिए, कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से कितनी है 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, ध्यान से समझना, पुत्री अब कितनी है 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। ठीक, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये कौन हो गए आपके पिता, एक तो पिता है और एक आपकी माता है और कौन है पुत्री। चलो, एक आपकी है पुत्री, एक आपकी कौन है पुत्री। पिता की बात हो रही है, माता की बात हो रही है, पुत्री की बात हो रही है, यही है ना। चलो, पुत्री कितने वर्ष की है 10 वर्ष की। ध्यान से समझना, पुत्री कितनी वर्ष की है 10 वर्ष की है। पढ़ो, देखो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। और मैंने कहा पुत्री 10 वर्ष की है, मैंने कहा पुत्री 10 वर्ष की है, तो मैंने कहा इसका 3 गुना कितना होगा, आप कहोगे 30। तो मैंने कहा माता कितनी की निकलेंगी, आप कहोगे 30 की निकलेंगी। माता कितने की निकलेंगी, आप कहोगे 30 की निकलेंगी। निकलेंगी कि नहीं बोलो, निकलेंगी। माता कितने की निकलेंगी, आप कहोगे 30 की निकलेंगी। अब समझो यहाँ पर। चलो, अब मैंने कहा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, मैंने कहा पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है ना। चलो, 5 वर्ष बड़ा है तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये कितने के निकल आएंगे, आप कहोगे 35 के। पिताजी कितने निकल आएंगे 35 के निकल आएंगे। ऐसे मैंने कहा कि ये आपके कौन है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं और ये आपकी पुत्री है। ठीक, मतलब पुत्री है। चलो, तो मैंने कहा पुत्री 10 वर्ष की है, पुत्री 10 वर्ष की है, तो मैंने कहा पुत्री की 3 गुणी, पुत्री की 3 गुणी है उसकी माँ, तो मैंने कहा इसका 3 गुणा 30। तो माता कितने की होंगी 30 की होंगी। चलो, जब माता 30 की होगी तो मैंने कहा पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष अधिक है इनकी आयु, तो मैंने कहा 30 + 5 35 के पिता हो जाएंगे। लेकिन जन्म के समय पूछा है, जन्म के समय कैसे पूछा है, जन्म के समय पूछा है कि भाई साहब जो आपकी पुत्री है इनका जो जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु कितनी थी। ये तो वर्तमान का डाटा निकला, वर्तमान का मतलब कब का निकला, जब पुत्री 10 वर्ष की है जब का डाटा ये 35 आपका। लेकिन पुत्री जब 1 साल की होंगी यहाँ पर,
पुत्री जब तुम्हारी 1 साल की होगी, जन्म होगा उनका, तो अपन 10 इसमें से घटा देंगे पुत्री की आयु। ठीक, तो मैंने कहा ये कितने के निकलेंगे, आप कहोगे 25। मतलब जब पुत्री का जन्म हुआ, जब पुत्री का जन्म हुआ तब ये 25 वर्ष के, और मैंने कहा ये 25 वर्ष के होंगे तो माता कितने की होंगी, तो आप कहोगे 30 में से 10 गया, कितना बचा, आप कहोगे 20। तो मैंने कहा माता आपकी हो जाएगी 20 वर्ष की। होंगी कि नहीं बोलो, होंगी। मैंने आपसे क्या कहा है, पुत्री की आयु 10 है, तो मैंने कहा माता की जो आयु है वो पुत्री की 3 गुनी है, 3 का गुणा कर देंगे माता की 30, और पिता की आयु है माता से 5 वर्ष अधिक, तो 5 ऐड कर देंगे, पिताजी 35 के निकल आए। जब यहाँ पर माता आपकी 30 की है, पिताजी 35 के है, पुत्री 10 की है, लेकिन जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय की आयु पूछी है पिता की, तो मैंने कहा ये तो 10 की है, ये तो 10 की है, तो वर्तमान का डाटा है पहले का, तो मैंने कहा 10 हम इनमें कम कर देंगे, तो मैंने कहा 30 में 10 किया 20, और मैंने कहा 35 में 10 कम किया 25। तो मैंने कहा जब ये 1 साल की अब इनका जन्म हुआ होगा तो माता 20 की होंगी और पिता कितने के होंगे, आप कहोगे 25 के होंगे। चलो समझ में आ गया। चलो देखिए पूरा बेसिक था, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिता की आयु पूछी है तो पिता की आयु 25 हो जाएगी। चलिए देखें अगला सवाल। थोड़ा अगला सवाल ध्यान से करना, इंपोर्टेंट सवाल है, बड़ा जरूर है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से या 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 अधिक है, पिता की वर्तमान आयु है। ठीक, पिता की आयु बताना है, ध्यान से समझना, देखना ध्यान से। कौन कौन है, आप कहोगे पिताजी हैं, अपने पिताजी हैं, और कौन है, और तुम्हारे भाई साहब पुत्र हैं। पिताजी और पुत्र की बात हो रही है। पिताजी की आयु मान लेते हैं x, पुत्र की आयु मान लेते हैं y। ठीक, पिताजी की आयु मान लेते हैं x, पुत्र की आयु मान लेते हैं y। ठीक, पुत्र की y। चलो अब मैंने कहा पिता x की हो गया, पुत्र y की हो गया। पूछा क्या है, मैंने कहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की या वर्तमान आयु की तिगुने से 3 अधिक है। तो मैंने कहा पिता x के हैं, आपकी x कर दिया, बराबर के पुत्र y के हैं, y कर दिया, किसके, आप कहोगे पुत्र के तिगुने से कितना अधिक है, आप कहोगे 3 अधिक है। ठीक, मैंने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु कितनी, आप कहोगे 3 हो जाएगी, 3 गुने से कितना अधिक है, आप कहोगे 3 अधिक है, 3 अधिक कर दिया, यही कहा है ना। चलो आगे पढ़ो। 3 वर्ष बाद, मैंने कहा देखो पिता की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस के 3, और पुत्र की क्या हो जाएगी, y प्लस के 3, यही होगी ना। ठीक, फिर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है। तो मैंने कहा 3 वर्ष बाद ये x प्लस के 3 हो जाएंगे, 3 वर्ष बाद ये हो जाएंगे y प्लस के 3, कितने से, आप कहोगे दुगने से कितना अधिक है, आप कहोगे 10 अधिक है। देखो दुगने से 10 अधिक कर दिया, अधिक का मतलब प्लस कर दिया। चलो गुणा कर दे, x प्लस के 3 बराबर, देखो 2 का गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, ये दुत्ती 6 बन जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा आपका x प्लस के 3 बराबर के 2y, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। चलो अब मैंने कहा ये आपका इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा आपका 2y, x आपका प्लस का रख दिया, ये देखो इस साइड आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, 2y माइनस का बन जाएगा, बराबर 16 है, 16 रख देंगे, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस के 2y बराबर के कितना है, आप कहोगे 13, कितना है, आप कहोगे 13। ये देखो x का मान कितना है, आप कहोगे 3y प्लस के 3, तो यहां पर हम x का मान फिट कर देंगे, देखना ध्यान से। मैंने कहा x माइनस के 2y बराबर 13 निकल आया, ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या कहा है, 3 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी x प्लस 3, 3 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी y प्लस 3, इसका दुगने का कितना अधिक है, 10 अधिक है, दुगने का 10 अधिक कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2y प्लस के 3 दूनी 6 और प्लस के 10। चलो x है, x रख दिया, ये देखो प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का बन जाएगा, और मैंने कहा ये 3 है, इस साइड जाएगा माइनस का बन जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा आपका x माइनस के 2y, 16 में से 3 गया, कितना बचा, 13 बचा। चलो अब देखो x का मान अपना यहाँ पर है 2y प्लस के 3, तो हम x की जगह पे फिट कर देंगे यहाँ पर। चलो कर देंगे क्या, 3y प्लस के 3, यही होगा ना, 3y प्लस के 3 माइनस के 2y, फिर बराबर में कितना है 13,
बराबर में कितना है मेरे शेरों 13। चलो मैंने कहा देखो प्लस का 3 है आपका, इस साइड जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 बाय माइनस के 2 बाय बराबर के 13 माइनस के 3 बन जाएगा। इनको घटा देंगे तो बाय का मान कितना निकल आएगा, आप कहोगे 10। अब मैंने कहा बाय क्या माना, आप कहोगे पुत्र को माना, तो मैंने कहा पुत्र की आयु कितनी निकल आएगी 10 वर्ष। जब पुत्र की आयु 10 वर्ष निकाल आएगी तो पुत्री की जगह से फिट कर देंगे तो निकलेंगे कौन, पिताजी। मतलब ये आपके कौन है, पप्पू भाई साहब है और पप्पू के पुत्र है, या फिर ये आप मान लो कल्लू है और कल्लू के पुत्र पप्पू है। ठीक, पप्पू है तो पप्पू की निकली 10, पप्पू का मान पप्पू में रख देंगे, बाय में रख देंगे, तो किसकी निकलेगी, कल्लू एक्स की निकलेगी। चलो मैंने कहा यहाँ पर मान फिट कर देंगे, तो मैंने कहा ये आपका एक्स बराबर के 3 बाय प्लस के 3। ठीक, x बराबर की ये 3 है, 3 रख दिया, गुणा गुणा बाय का मान कितना निकला 10 निकला, फिर प्लस के क्या है 3 है, तो मैंने कहा x बराबर ये 30 बढ़ जाएगा और प्लस का 3 ऐड कर देंगे तो x का मान कितना निकल आएगा, आप कहोगे 33। x का मान कितना निकल आएगा, आप कहोगे 33 निकल आएगा। कल्लू भाई साहब 33 वर्ष के निकल आएंगे। ठीक, पप्पू भाई साहब 10 वर्ष के, कल्लू भाई साहब 33 वर्ष के। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पिता की आयु बताइए, आप कहोगे पिता आपके निकल आएंगे 33 वर्ष की। ठीक, चलिए अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखना, सवाल को दोबारा देखना, जब तक देखना जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। चलिए देखिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बेसिक से देखने वाले हैं। चलिए देखिए, देखिए सवाल में है आपका पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं इसे, एक तो हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं और एक बेसिक कर सकते हैं। ऑप्शन से देखना थोड़ा जरा। देखिए पिता की बात हो रही है और कौन है, बड़े पुत्र, बड़े पुत्र, और कौन से आपको होंगे छोटे पुत्र। ध्यान से समझना। चलो देखिए पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर। ऐसे मैंने कहा कि ऑप्शन में 50 है तो मैंने पिता की 50 मान ली, मैंने पिता की 50 मान ली, तो मैंने कहा 50 इसकी मानेंगे तो इसकी क्या मानेंगे 25, क्योंकि 25 दूनी 50 बढ़ता है। मैंने कहा अगर इसकी 50 होगी तो इसकी 25 होगी, 25 दूनी 50 बढ़ता है। आगे क्या है, दोनों पुत्रों के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे दोनों पुत्र के बीच का अंतर 15 का है, तो मैंने कहा ये 25 का होगा, तो ये कितने का होगा, आप कहोगे ये 25 का होगा, तो ये आपके छोटे पुत्र भाई साहब 10 के हो जाएंगे। जब ये 50 का है तो ये 25 का, 25 दूनी 50 दोगुना हो गया। मैंने कहा छोटे पुत्र 10 के हो जाएंगे, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस 15 का आएगा। अब देखो क्या है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो रही, क्या कितने वर्ष बाद की बात हो रही, तो 10 वर्ष बाद। ठीक, कितने वर्ष की बात हो रही, तो आप कहोगे 10 वर्ष, तो मैंने कहा 10 हम इसमें भी ऐड करेंगे और 10 हम इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आप कहोगे 20 हो जाएगा। ये आपका 20 हो गया, ये 60 हो गया। क्या 3 गुना निकल रहा है, क्या आपका 3 गुना निकल रहा है, तो आप कहोगे जी सर 3 गुना निकल रहा है, तो मैंने कहा पिता की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। बेसिक करेंगे तो थोड़ा आपका लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर किया तो देखो 1 सेकंड में आपका आंसर। ठीक, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता दोगे। मैंने ऐसे कहा कि 50 अगर हम पिता की मान लें तो बड़ा पुत्र कितना का हो जाएगा 25 का, क्योंकि उसने कहा है कि बड़े पुत्र से 2 गुनी है, तो 25 दूनी 50, बड़ा 25 का होगा, ये 50 का हो जाएगा आपका पिता। ठीक, और छोटे उम्र और बड़े छोटे पुत्र और बड़े पुत्र का जो अंतर है वो कितने का है 15 का, तब ये कितने का है 25 का है, तो छोटा 10 का होगा, छोटा 10 का होगा, तभी तो दोनों में डिफरेंस 15 का निकलेगा। लेकिन उसने कहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु है जो वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो हो रही है 3 गुनी। देखो 10 इसमें ऐड कर देंगे 20, 10 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60, तो देखो 20 60 3 गुना हो रही है। जब 3 गुना हो रही है तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया कंप्लीट, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। चलो देखो ऐसे सवाल हैं जो आपके ऑप्शन से जल्दी बन जाएंगे, तो हम ऑप्शन से भी देख लेंगे सवालों को। ठीक, जल्दी से जल्दी मेथड आपको आना चाहिए। पूरा अगर मेथड करोगे तो लॉन्ग विधि होगी, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आप
लॉन्ग विधि देखना चाहते हो तो लॉन्ग विधि आप करना, मैंने लॉन्ग विधि बहुत सारी बता दी। चलिए देखिए अगला सवाल है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात हो जाता है 1:3, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि पहले तो अनुपात था 1:2, कितने वर्ष पहले, आप कहोगे 5 वर्ष पहले हो जाता है आपका 1:3, कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था, अंतर समान देखना है, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान बना लेंगे, अंतर समान बना लेंगे तो यहाँ का अंतर कितना 1 निकला और यहाँ का अंतर कितना निकला 2 निकला। ठीक, इस 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, इस 1 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 1 एकम 1 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा। ठीक, अब देखो अंतर आपका समान निकल आया। देखो यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, तो यहाँ पर अंतर 1 का है, लेकिन आयु में अंतर कितने का है 5 का है, मतलब 5 वर्ष पहले है। तो मैंने कहा 1 का भाग 5 में देंगे तो 1 यूनिट का मान तो निकल आएगा 5। मैंने कहा 1 यूनिट का मान तो निकल आएगा 5। अब मैंने कहा 1 यूनिट का मान जब 5 निकलेगा तो मैंने कहा 5 वर्ष पश्चात, पहले देखो 1 यूनिट का मान 5 निकला। अब मैंने कहा कि यहाँ पर कितना 2 यूनिट है, तो मैंने कहा 2 पंचे 10, पहले की आयु 10 हो जाएगी। मैंने कहा 5 चौकी 20, दूसरे की आयु 20 हो जाएगी। ठीक, मैंने कहा 5 दूनी 10, तो पहले की 10, 5 चौकी 20, तो दूसरे की 20 हो जाएगी। अब देखो आगे क्या है, 5 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे, दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा देंगे। चलो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब मैंने कहा 15 25 कौन सी कॉमन संख्या से कट रही है, तो आप कहोगे 5 से। देखो 5 × 15 और 5 25, तो मैंने कहा रेशियो का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 3:5। ठीक, अनुपात क्या निकलेगा, आप कहोगे 3:5, तो 3:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए पूरा बेसिक से है, बिना पेन उठाए आप इनका आंसर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, पूरी विधि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल क्या है पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सवाल है आपका, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात है 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, 4 और 3 का अनुपात है, 4 और 3 का अनुपात है, योग की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, योग कितना है आप कहोगे 28। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर योग कितना है 28, मतलब नम्रता और दिव्या का जो योग है यहाँ पर कितना है 28, लेकिन अनुपात का योग कितना हो रहा है 7। ठीक, मैंने कहा योग योग बना दिया जोड़ा। ठीक, ये नम्रता है आपकी और ये कौन है आपकी दिव्या। अगर आपको पता नहीं हो तो ये आपकी कौन है नम्रता और ये कौन है आप कहोगे दिव्या। ठीक, नम्रता आपकी 4 अनुपात में, दिव्या आपकी कितने हैं 3 अनुपात में, और नम्रता और दिव्या का जो योग दिया है वो 28, अनुपात का योग 7 है और यहाँ पर योग 28 है, तो योग योग जोड़ा बना दिए। तो मैंने कहा 28/7, तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान निकल आया आपका 4। ठीक, 1 यूनिट का मान निकल आया 4, 7 चौके 28, 4 निकल आया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पहले एक काम करते हैं दोनों की निकाल लेते हैं। देखो 4 चौके 16, नम्रता 16 वर्ष की है, 4 × 12, दिव्या आपकी है 12 वर्ष की। क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, 4 इसमें ऐड कर देंगे, 4 इसमें ऐड कर देंगे, ये 20 बढ़ जाएगा, ये कितना 16 बढ़ जाएगा, अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा देंगे, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो ये निकल आएगा आपका 5:4। ठीक, क्या निकल आएगा 5:4। समझ में आया कि नहीं बोलो, आ गया ना समझ में। चलिए देखिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, इंपोर्टेंट सवाल है, छोटे छोटे सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सभी सवालों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर करने वाले हैं। आगे की वीडियो में आपके हार्ड से हार्ड सवाल भी आएंगे, सभी प्रकार के सवाल आएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल क्या है पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सवाल आपका है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5 और 6 है, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। ठीक, राम की उम्र क्या है, देखिए ध्यान से, मैंने कहा कौन कौन है, राम और मोहन, राम और मोहन। ठीक, इनका अनुपात दिया है 4 और 5। फिर आगे क्या है, राम और अनिल, राम और अनिल, इनका अनुपात कितना है, तो आप कहोगे इनका अनुपात है 5:6। ठीक, इनका राम और मोहन का है 4 और 5
राम और अनिल का कौन है? आप कहोगे राम और अनिल का जो अनुपात है वो है 5:6। ठीक, 5:6। आगे क्या है? योग, तीनों का योग दिया है, तीनों का योग कितना है? आप कहोगे 69 वर्ष। योग कितना है? 69 वर्ष। राम की आयु निकालनी है, राम की आयु निकालनी है। तो मैंने कहा देखो राम, अब यहां पर देखो, आप थोड़ा यहाँ पर देखो, मैंने आपसे क्या कहा? राम और मोहन, फिर राम और अनिल। यहाँ पर राम और मोहन, फिर राम और अनिल। मैंने आपसे क्या कहा था? जो 2 बार है उसे बीच में रखना है, जो 2 बार है उसे बीच में रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर हम मोहन रख देंगे, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? आप कहोगे राम। और यहाँ पर कौन आ जाएंगे? आप कहोगे यहाँ पर आ जाएंगे अनिल। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो 2 बार है वो कौन है? आप कहोगे राम है। जब राम 2 बार है तो हम राम को बीच में फिट कर देंगे। जो 2 बार होता है उसे हम बीच में फिट कर देते हैं। कहां पर कर देते हैं? बीच में फिट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये राम आपका बीच में आ जाएगा, बगल से एम मतलब कौन आ जाएंगे? आप कहोगे मोहन, और ए मतलब कौन आ जाएंगे? अनिल आ जाएंगे। चलो मान फिट कर दो। मोहन का मान 5 है, मोहन का मान 5 रख देंगे। फिर आर मतलब 4 रख देंगे। फिर क्या? आर मतलब 5 रख देंगे। फिर क्या है? ए मतलब 6 रख देंगे। ठीक, मैंने कहा देखिए मोहन 5 में है, 5 रख दिया। फिर राम आपका देखिए 4 में है तो 4, फिर यहाँ पर 5 में है तो यहाँ पर 5, फिर अनिल आपका 6 में है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी। ठीक, यहाँ पर खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी। तो इस खाली प्लॉट का पड़ोसी 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक, इस खाली प्लॉट का पड़ोसी कौन है? 5 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक, ध्यान से देखना, ये कितना बढ़ जाएगा? 5 25, ये कितना बढ़ जाएगा? 5 चौकी 20, और ये कितना बढ़ जाएगा? 6 चौकी 24। ठीक, ध्यान से समझना, ये बढ़ गया आपका 5 25, 5 चौकी 20, 6 चौकी 24। ये नियम मैंने आपको अनुपात समानुपात में बताए थे। ये नियम मैंने आपको अनुपात समानुपात में बताए थे। अगर आपने अनुपात समानुपात के पूरे लेक्चर नहीं लिए हैं, पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो सभी वीडियो आपकी हैं, पूरी वीडियो को चैनल में जाकर देख सकते हो। चलिए ठीक, मैंने कहा देखिए आपका मोहन 25 वर्ष का निकल आया, राम आपका 20 वर्ष का निकल आया, अनिल आपका 24 वर्ष का निकल आया। यहाँ पर तीनों का योग 69 है, लेकिन यहाँ पर योग कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 4 और 5 9, 2 4 6, यहाँ पर भी 69 हो रहा है। अनुपात का योग भी 69 है, और यहाँ पर भी योग 69 है। तो 69/69, योग बट्टे योग क्या बना दिया? जोड़ा। यहाँ पर योग 69 है, यहाँ पर योग 69 है, तो 1 यूनिट का मान 1 ही निकलेगा। जब 1 यूनिट का मान 1 निकलेगा, 1 का गुणा में इनमें करेंगे, किसी भी संख्या में करोगे तो ये जो संख्या दी होती है वही आता है। वैसे मैंने कहा 1 का गुणा 25 में 25 ही आएगा, 20 ही आएगा, 24 ही आएगा। पूछा किसकी है? पूछा किसकी है? तो आप कहोगे पूछा तो भैया किसकी है, देख ले थोड़ा। राम की उम्र पूछी, तो मैंने कहा राम की उम्र कितनी है? आप कहोगे 20, तो मैंने कहा राम आ जाएंगे आपके 20 वर्ष की। राम आ जाएंगे आपके 20 वर्ष की। अगर पूछा जाता मोहन तो 25 वर्ष के हो जाते, अनिल तो 24 वर्ष के हो जाते। केवल एक की आयु पूछी है राम की, तो राम हो गए आपकी 20 वर्ष की। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सवाल है आपका, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4 और 3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? बहुत नॉर्मल सवाल है। देखिए मैंने कहा किस किस की बात हो रही है? आप कहोगे अशोक और प्रदीप, अशोक और प्रदीप। चलो ये होगा आपकी अशोक और प्रदीप। चलो इनका जो अनुपात है वो है 4 और 3। इनका जो अनुपात है वो है 4 और 3, लेकिन 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, और किसकी? अशोक की आयु का योग कितना दिया है? आप कहोगे योग दिया है 26 वर्ष। कितना दिया है? 26 वर्ष। ध्यान से देखना, 6 वर्ष की बात हो रही है। मैंने कहा अशोक यहाँ पर किस में? आप कहोगे 4 में। तो मैंने कहा अशोक प्लस कितना वर्ष? 6 वर्ष बाद बराबर है 26। मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि 6 वर्ष बाद अशोक हो रहा है, तो अशोक यहाँ पर देखो ये है अशोक। तो मैंने कहा अशोक प्लस कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो मैंने कहा ए प्लस 6, अशोक प्लस 6 बराबर कितना दिया? आप कहोगे 26। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर के 26 माइनस के 6, तो ए बराबर निकल आएगा 20। ए बराबर निकल आएगा 20।
अब मैंने कहा ए का मान 20 यहाँ पर निकल आया, लेकिन ए का अनुपात दिया है 4। देखो यहाँ पर ए का मान कितना है 20 है, यहाँ पर अनुपात है 4, तो अनुपात का भाग देंगे तो 20 में भाग देंगे हम 4 का, 20 में भाग 4 का देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट का मान तो निकल आया 5। देखो यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर कौन है, ये अशोक है ना, अशोक की उम्र यहाँ पर 20 वर्ष है, अनुपात में 4 है, 4 का अनुपात में यहाँ पर अनुपात का भाग देते हैं ना, अनुपात का भाग देते हैं, जो राशि दी होती है उसमें हम अनुपात का भाग देते हैं, योग होता है तो अनुपात को जोड़ देते हैं, जब 1 का दिया है तो 1 का ही भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट का मान 5। जब 1 यूनिट का मान 5 निकला तो पूछा किसका है, प्रदीप का, 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 3 अनुपात में बैठा है, तो मैंने कहा 3 5 15, तो मैंने कहा प्रदीप कितने वर्ष के निकलेंगे, आप कहोगे 15 वर्ष के, तो प्रदीप कितने वर्ष के निकलेंगे, 15 वर्ष के निकलेंगे, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल आपका है ए बी और सी के की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 2 3 का अनुपात था, सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए देखिए बात हो रही है ए बी और सी, अनुपात है 1 2 और 3, ये अनुपात है, ठीक। टोटल योग कितना है, वर्तमान का योग है, ये बात समझना, ये बात समझना, वर्तमान का योग है ये आपका, ठीक। कितना है आपका होगा 90, यहीं पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा, यहीं पर खत्म होगा एक ही लाइन में, ठीक। वर्तमान का योग है, पहले का योग नहीं है। चलिए तो मैंने कहा 6 वर्ष पहले, तो मैंने कहा 6 वर्ष पहले इसका, 6 वर्ष इसका और 6 वर्ष इसका, मतलब 6 वर्ष पहले इसका 1 हो जाता है, 6 वर्ष पहले इसका 2 हो जाता है, 6 वर्ष पहले इसका 3 हो जाता है। मैंने कहा 6 और 6 12 और 6 कितना होता है 18 वर्ष पहले, ठीक। मैंने कहा 18 वर्ष पहले, तो मैंने कहा पहले की निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 18 इसमें से घटा देंगे, तो क्योंकि वर्तमान की अगर ऐड करेंगे तो ये तो वर्तमान में चला जाएगा और आगे, लेकिन पहले की बात हो रही, तो मैंने कहा 18 इसमें से हम घटा देंगे, तो देखिए 90 में से 18 गया कितना 72 बचा, 90 में से 18 गया ये आपका 72 बचा, तो यहाँ पर आपका योग निकला 72, ठीक। ये पहले का योग निकल आया, किसका योग निकल आया, पहले का। वर्तमान का तो आपके पास 90 है, वर्तमान का तो 90 है, लेकिन पहले का निकालेंगे, तो मैंने कहा 6 वर्ष पहले इसका तो 6 12 और 18 बढ़ जाएगा, तो 18 हम घटा देंगे तो कितने वर्ष आप कहोगे कि ये पहले का योग निकलेगा, ये पहले का निकलेगा 72, ठीक। और वर्तमान का तो वैसे 90 दिया है, घटा दिया है, 18 घटा दिए तो पहले का निकला। पहले का अनुपात कितना है, पहले का योग 72 निकल आया, पहले का अनुपात कितना 1 2 और 3, तो मैंने कहा कि देखो पहले का अनुपात आपका 1 2 3 है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 5 और 1 6, तो मैंने कहा योग योग बना दिया जोड़ा, यहाँ पर भी पहले का योग दिया है, यहाँ पर पहले का योग 6 हो रहा है, और यहाँ पर हमने पहले का योग निकाल लिया है 72, तो 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 कितना 6 चौके 24, यही कटेगा ना। अच्छा 6 से काट दो यार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो मैंने कहा 6 दूनी 12, तो कितना बढ़ जाएगा, ये तो बढ़ गया 12, लेकिन मैंने कहा सी की वर्तमान आयु, मैंने 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बढ़ गए, तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान निकल आया 12। जब 1 यूनिट का मान 12 निकल रहा है, तो मैंने कहा 12 × 36, मैंने कहा सी का पूछा है तो 12 × 36, लेकिन ये तो 36 पहले की निकली, 36 पहले की निकली, लेकिन वर्तमान की चाहिए, तो कितने वर्ष पहले की बात हो रही 6, तो हम 6 ऐड कर देंगे तो वर्तमान का डाटा निकल आएगा 42, और मैंने कहा सी की जो आयु निकल आएगी वो निकल आएगी 42। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो कितना इंपोर्टेंट सवाल था। मैंने कहा देखो ये पहले का आपका अनुपात है, यहाँ पर बाद का योग है, यहाँ पर पहले का अनुपात, यहाँ पर बाद का योग, तो मैंने कहा 6 वर्ष पहले हो रहा है ये, तो 6 6 12 और 6 18, 18 इसमें कम कर देंगे 90 में से, तो ये पहले का योग निकल आएगा 72, और पहले का अनुपात दिया है 1 2 3, तो मैंने कहा पहले का योग पहले का अनुपात, मैंने कहा योग योग बना दिया जोड़ा, यहाँ पर पहले का योग 6 हो रहा है, यहाँ पर पहले का योग 72, तो पहले का योग योग बना दिया जोड़ा, 6 से भाग दिया, 1 का मान 12, 1 का मान 12, तो मैंने कहा 3 का सी का निकालना है, किस अनुपात में बैठा है, तो 3 में, तो मैंने कहा 12 × 36, तो ये निकल आया 36। ये जो 36 निकला है वो पहले का निकला, 36 से पहले का निकला, लेकिन बाद की वर्तमान की बात हो रही, पहले का पूछा जाता तो 36 बता देती, बाद की बात हो रही तो 6 वर्ष पहले गया तो 36 आया, लेकिन 6 वर्ष वर्तमान की बात हो रही, ऐड करेंगे 6 तो 42 निकल आएगा, ठीक। तो सी की आयु क्या निकालेगी 42। चलिए हो गया कंप्लीट।
ऐसे सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 36वीं ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान पूछा गया है कि पहले की। चलो देखो आखिरी सवाल और करने वाले हैं। चलो देखो सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है सवाल पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात जो है 4 और 1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए नॉर्मल सवाल है, देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा पिता बैठे आपके कल्लू भाई साहब और पुत्र बैठे भाई साहब आपके पप्पू भाई साहब। पिता आपके कल्लू और पुत्र आपके पप्पू। शर्व अनुपात है आपका 4:1, अनुपात है आपका 4:1। चलो अब मैंने कहा कि उनकी आयु का गुणनफल, मैंने कहा पिता की हम x मान लेते हैं। एक काम करते हैं, या तो r मान लो या फिर x मान लो। एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं हम y। ठीक, मैंने कहा कल्लू भाई साहब x में है और पप्पू भाई साहब y में है, तो x का अनुपात 4, y का अनुपात 1। गुणनफल मतलब x गुणा y बराबर कितना दिया है, 196। x गुणा y बराबर 196। अब देखना अनुपात को हटा देंगे तो ये 4r बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कल्लू भाई साहब निकले 4r के, और मैंने कहा यहाँ पर बढ़ जाएगा केवल r, तो मैंने कहा पप्पू भाई साहब निकले r के। ठीक, यहाँ पर देखो अनुपात को हटा दिया, रेशियो r लगा दिया, यहाँ पर भी r लगा दिया। कल्लू भाई साहब 4r के और पप्पू भाई साहब r के। तो मैंने कहा देखो x का मान यहाँ पर फिट कर देंगे और y का मान यहाँ पर। x का मान 4r है, 4r रख देंगे, गुणा y का मान r है, r रख देंगे, बराबर की 196। 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 और कितना बचा 3, 4 9 36। तो मैंने कहा r का r में गुणा करेंगे, r स्क्वायर बराबर की 49। ठीक, अब मैंने कहा r बराबर की ये बढ़ जाएगा आपका रूट के अंदर 49। ठीक, स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब मैंने कहा r बराबर 49 किसका वर्गमूल होता है, आप कहोगे 7 का। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है। तो r का मान तो निकल आया 7। जब r का मान 7 निकल आया तो 7 को यहाँ पर फिट कर देंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। मैंने कहा 7 चौकी 28, ये बढ़ जाएगा आपका, 7 एकम 7, ये बढ़ जाएगा। ठीक, 28 और 7 हो गया। अगर पूछा है 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 ऐड कर देंगे इसमें और इसमें। बाद की बात हो रही, बाद, अब बाद की बात हो रही तो ऐड कर देंगे, ऐड। तो मैंने कहा इनको ऐड करेंगे कितना बढ़ेगा, ये 33 और इनको ऐड करेंगे तो 12। ठीक, अनुपात पूछा है तो अनुपात में हम अनुपात लगा देंगे। चलो 3 से काट देंगे, 3 से 11 बार और 3 से काट देंगे 3 चौके 12। तो मैंने कहा अनुपात निकल आएगा आपका 11:4। ठीक, अनुपात निकल आएगा आपका 11:4। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक, और पहली वाली वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आगे की वीडियो आपकी और धुआंधार क्वेश्चनों की आएगी, तो एक एक वीडियो आपको अच्छे से देखना। अगर एक भी वीडियो आप चुकाते हो तो मतलब आपका बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक, क्योंकि पूरे चैप्टर आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखा है तो पहले मैंने सबसे पहला टॉपिक कराया था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, फिर दूसरा वर्गमूल घनमूल, फिर तीसरा आपका था घातांक करनी, फिर चौथा था फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फिर सरलीकरण, फिर मतलब सिंप्लीफिकेशन। ठीक, फिर मैंने कहा था एलसीएम एचसीएफ करा था हमने, और फिर क्या किया था अनुपात समानुपात। ठीक, तो सभी वीडियो की मैंने एक एक लिंक यहाँ पर डाल दी है, या आप चैनल पर जाइए तो चैनल पर भी आप वहां से वीडियो को देख सकती हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।